जब पतंग कट गई तो मांझे को क्या दोष दे, जब हीरी भाग गई तो रांझे को क्या दोष दे, जब हीरी भाग गई तो रांझे को क्या दोष दे। इनको दोष देने का कोई फायदा नहीं है। ये काम नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते। शहर की व्यवस्था नहीं सुधार, इसके लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और तरीके से सख्ती से काम लेना पड़ेगा, तभी शहर का सुधार होगा। नहीं तो खुद कभी नहीं जीतता। जो उसके बैठने वाला होता ना, जब वो पीछे से एंटर लगाता है तब वो घोड़ा भागता है। एंटर तो इनके पास है नहीं, ये खुद ही अफसरों के पास चले जाते हैं चमचागिरी करने। तो क्या अफसर इनकी सुनेगा? जो अफसरों की खुद चमचागिरी करेंगे नेताओं के, तो अफसर क्या सुनेगा? कोई निगम अंदर क्या कोई पूछ रहा है? कोई सुनता नहीं। आज भी वही प्रॉपर्टी ID के 20,000 रुपया मांग रहे हैं, 2 मिनट में करवा लो। कोई धंधा बंद नहीं हुआ, ये दलाली बंद नहीं है। ऐसे ही चलेगी सरकार। हर जगह भ्रष्टाचार वैसे का वैसे है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी कोई फर्क नमस्कार, इस वक्त हम पानीपत में हैं और पानीपत के नुरवाला में मौजूद है। नुरवाला पानीपत नगर निगम के अंतर्गत ही आता है और पानीपत नगर निगम सफाई व्यवस्था पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर के हालात आपको दिखाने का प्रयास है। ये शहर के हालात हैं। 7 करोड़ रुपए जिस शहर पर सफाई के लिए खर्च होते हो और वहाँ की हालात ऐसे हो तो सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। बता दूं आपको, पानीपत शहर से ये देखिए, ये लोग हैं, ये प्रबुद्ध लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। ये शहर की सफाई व्यवस्था पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद के हालात हैं, जहां पर नगर निगम 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया। हालांकि मंत्री महिपाल ढांडा खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें, पर लोग सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पानीपत शहर के अंदर, पानीपत जिले के अंदर 4 विधानसभाएं हैं और जिसमें मुख्यतः पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी है। शहरी विधानसभा की अगर बात करें तो शहर की जो विधानसभा है काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आती है। रोडों की व्यवस्थाएं कुछ और हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। और ऐसे में सवालिया निशान इसलिए भी खड़े होते हैं कि एक तरफ जहां टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं सरकार को, जिससे अर्थव्यवस्था हरियाणा की सरकार की चलती है, वहाँ के तो एरिया बिल्कुल चाक चौबंद साफ़ सुथरी व्यवस्था वहाँ पाई जाती है। पर जो उन्हें टैक्स पे करने के लिए मेहनत मजदूरी करके उनकी जो घरों के चूल्हे को जलाते हैं, या ये कह लीजिए टैक्स पे करने का मादा प्रदान करते हैं, उस एरिया के हालात आप देख सकते हैं, जहाँ पर इस वक्त सफाई व्यवस्था को लेकर के चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर आने जाने वाले लोग भी हैं और प्रमुख समाज सेवी भी यहाँ पर मौजूद है। हम बातचीत करेंगे कि शहर के ऊपर 7 करोड़ रुपए से लगभग खर्च होता है और बावजूद उसके सफाई व्यवस्था हालात आप देख सकते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर के काफ़ी बातें उठ रही थी और हालात आप देख सकते हैं। 7 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद ये हालात है। देखो, जब से ये तीसरी बार सरकार बनी है, अफसर और नेताओं और छोटे कार्यकर्ताओं को इतना घमंड आ गया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो जीत गए। ऐसे ही चलेगी सरकार। हर जगह भ्रष्टाचार वैसे का वैसे है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। पानीपत शहर की बात की जाए, शहरी विधानसभा सीट पर तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, पर ग्रामीण में हालात है। यहाँ के तो मंत्री हैं, उसके बावजूद ये हालात है। हालात तो दोनों जगह बराबर है। वहाँ भी कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। आप वहाँ तहसील कैंप का हाल देखो, नाले भरे पड़े हैं, नालियाँ, छोटी गलियाँ, इतना गंद पड़ा है कि लोग परेशान हैं। आगे नगर निगम का चुनाव भी आने पे सिर के ऊपर है। ठीक है, इन लोगों ने तीसरी बार, इनको जनता ने दोबारा तीसरी बार चांस दिया। अब इनको अच्छे कार्य और सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। घमंड में आना अच्छी बात नहीं है। घमंड, मंत्री जी ने तो कहा ना कि सफाई करे भाई, सफाई करिए। सफाई आप फिर देख रहे हो कहाँ। और मंत्री जी कहने का आदेश ही, जब अधिकारी उनके कान बंद है, अधिकारियों के कान बंद है, मंत्री क्या चाहे मुख्यमंत्री भी बोलता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तहसील में भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी ID निगम वही का वही हालात है, कुछ नहीं सुधार हुआ तीसरी बार आने के बाद। लगता है आपको नगर निगम के जो चुनाव होंगे तब ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, फिर ढोल पीटेंगे साफ हो गया है सर? देखो, कुछ भी नहीं होने वाला। ये कुछ मर्जी कर लें। इन्होंने चुनाव तो जीत लिया, चाहे जिन मुद्दों पे भी जीता, अच्छी बात है। चुनाव जीतना, जीते हैं ये, लेकिन शहर का इनको ध्यान रखना चाहिए। जिन नेताओं को दोबारा चांस मिला, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस बार चाहे ये कैसे भी जीते, हिंदू इकट्ठा हुआ या और भी कुछ ऐसे भी कोई मुद्दे थे, कांग्रेस को लोगों ने नहीं चुना। मैं जनता को, जो जनता ने जो दिया है उसको मानना चाहिए। जनता का जो भी फैसला होता है वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी और नेताओं को, मंत्रियों को शहर और
दोनों तरफ इस चीज़ों की व्यवस्था देखनी चाहिए। अधिकारियों पर पकड़ नहीं है क्या नेताओं की? अधिकारियों को बिल्कुल पकड़ नहीं है, ये तो बिल्कुल पकड़ नहीं है, आज के नहीं तब की नहीं है। आप ये देख लो निगम अंदर क्या कोई पूछ रहा है, कोई सुनता नहीं। आज भी वही प्रॉपर्टी आईडी के 20,000 रुपया मांग रहे हैं, 2 मिनट में करवा लो। कोई धंधा बंद नहीं हुआ, ये दलाली बंद नहीं हुई है, ना ये इनके बस की है दलाली बंद करनी। जब कभी देखा है ना, घोड़े को संभालने के लिए घुड़सवार अच्छा चाहिए। जो घुड़सवार अच्छा होता है ना, तो वही घोड़ा जीतता है। घोड़ा खुद कभी नहीं जीतता, जो उसके बैठने वाला होता है ना, जब वो पीछे से हैंटर लगाता है तब वो घोड़ा भागता है। हैंटर तो इनके पास है नहीं, ये खुद ही अफसरों के पास चले जाते हैं चमचागिरी करने। तो क्या अफसर इनकी सुनेगा? जो अफसरों की खुद चमचागिरी करेंगे नेताओं के, तो अफसर क्या सुनेगा? कोई अफसर नहीं सुनेगा। इसके लिए हैंटर जरूरी है, हैंटर इनके पास है नहीं। हैंटर इनके पास नहीं है। मेयर अवनीत कौर ने जब चुनाव लड़ा तो इस शहर को इंदौर बनाने तक की बात कह दी थी, पर इस शहर के अंदर नगर निगम की तरफ से जब काम शुरू किए गए तो बात हुई सफाई व्यवस्था की, बात हुई धूल मिट्टी की, बात हुई कूड़े के ढेरों को लेकर के, और बात हुई सीवरेज और नाले की सफाई को लेकर के। पर धरातल पर वो एक भी चीज़ किसी को नज़र नहीं आ रही, जिसके चलते समस्याओं के अंबार है। एक बार फिर हम जुड़ना चाहेंगे राजू जी को। राजू जी, बात होती है सफाई व्यवस्था की, सीवरेज साफ की, कूड़े जो पड़े कूड़े के जो ढेर होते हैं उनके उठान की बात होती है, पर जब बात आती है तो कोई धरातल पर काम नहीं दिखता। वो कहते हैं ना, जब पतंग कट गई मांझे को क्या दोष दे। जब पतंग कट गई तो मांझे को क्या दोष दे, जब हीरी भाग गई तो रांझे को क्या दोष दे। जब हीरी भाग गई तो रांझे को क्या दोष दे। इनको दोष देने का कोई फायदा नहीं है। ये काम नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते। शहर की व्यवस्था नहीं सुधार, इसके लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और तरीके से सख्ती से काम लेना पड़ेगा, तभी शहर का सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अधिकारियों के ऊपर चूड़ी टाइट करनी, बिल्कुल चूड़ी टाइट करनी चाहिए, तब जाके कार्य होगा। कोई सुनता ही नहीं है। हम सफाई वाले को कह रहे सुनता नहीं है, जाओ करवा लो, कोई सुनता ही नहीं है। क्या करोगे? लोगों ने कहना ही छोड़ दिया, जैसा शहर पड़ा इसी हालात के ऊपर छोड़ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने आपको बताई, जो बात बताई अभी आपको, जब पतंग ही कट गई तो मांझे का क्या दोष है, जब हीरी भाग गई तो रांझे को क्या दोष है। बिल्कुल बड़े बड़े आरोप है कि जब अधिकारी सुनेगा ही नहीं, कर्मचारी सुनेगा ही नहीं, कोई कितना भी कह ले, और जब काम होंगे नहीं तो कहने का फायदा ही क्या है। तो ये तस्वीरें फिलहाल पानीपत से आप देख पा रहे थे, क्योंकि नगर निगम चुनाव की अटकलें तेज है, नज़दीक नगर निगम चुनाव है, बड़ा मुद्दा उठेगा सफाई व्यवस्था का, पर धरातल पर कोई काम नहीं है। मंत्री महोदय ने कमिश्नर को आदेश दिए और उसके बावजूद सफाई नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते या कोई करने नहीं दे रहा, ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बॉल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसागिरी।